हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चलनी होंगी। आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों, 5 मिनट मस्ट नो सीरीज वाला सेशन है अपना। ये डेली सैटरडे एंड संडे को हम छोटा सा सेशन करते हैं जिसमें जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हमारी जो इंडिया के ऑटोनोमस रिसर्च सेंटर है, यानी मेन हमारे जो रिसर्च सेंटर है, मेन एजुकेशनल बॉडीज है ना, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा सेशन रहेगा, 8 to 10 मिनट का सेशन है, जिसमें एग्जाम में जो आपके सवाल पूछे गए हैं उनको भी मैंने लिया है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मेन एजुकेशनल सेंटर्स, उनके हेडक्वार्टर्स, उनकी स्थापना ये कब हुई थी, जो आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में हम बात करते हैं। अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलेंगे। अगर आप पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन बैच है दोस्तों, वो आ चुका है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की आपकी तैयारी होगी। पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेट और सेट की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सिलेक्शन बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, और पेपर 3 को आप तैयार करना चाहते हैं, यानी जनरल पेपर 3 को, तो आपके लिए कंप्लीट बैच है, वो आ चुका है, जिसमें कंप्लीट कोर्स होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रिंटेबल पीडीएफ, गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको यहां से करवाए जाएंगे, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं दोस्तों हमारे मेन जो रिसर्च सेंटर है, मेन ऑटोनोमस जो हमारे रिसर्च सेंटर है, उनको आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, आईसीएचआर। आईसीएचआर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है कि ऐतिहासिक शोध कार्यों की समीक्षा करना और इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना, यह है इसका मेन कार्यक्षेत्र। पहला तो यह हो गया। दूसरा है आपका आईसीपीआर, यानी भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। इसका काम क्या है दोस्तों? टू प्रमोट रिसर्च प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी के फील्ड में रिसर्च प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूं तो 1997 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में भी है और आपका लखनऊ में भी है, दोनों जगह पे इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, यानी इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, इसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। इसकी स्थापना 1965 में होती है, शिमला में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। तो ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी देता है फॉर द एडवांस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस में। ठीक है, इसके बाद में एक है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, आईसीएसएसआर। ठीक है, ये 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। इसका काम क्या है दोस्तों? जो भी सोशल साइंसेस की जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देना, उसको कोऑर्डिनेट करना। ये सवाल भी आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, और ये सवाल भी आपका पीवाईक्यू में पूछा गया, तो यहां से आपको डायरेक्ट सवाल है वो देखने को मिलेंगे। हो सकता है इनके फुल फॉर्म पूछ ले, हो सकता है इनके हेडक्वार्टर पूछ ले, इनका काम पूछ ले, या इनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछ ले। तो 4 कॉलम है आपके पास में, चारों से एक एक टाइप के क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं। फिर है आपका दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट। ये कहां पे है? हैदराबाद में है, और इसकी स्थापना 1995 में होती है। इसका काम क्या है कि हमें हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है इन द रूरल एरियाज एज पर द गांधीयन फिलोसफी, यानी कि गांधीवादी दर्शन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपका राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, एनसीआरआई की स्थापना की है हैदराबाद में 1995। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी। सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी है दोस्तों, ये
आपका 1 मार्च 1960 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं आपके, एक चेन्नई में है, एक हैदराबाद में है, एक गुवाहाटी में है, एक कोलकाता में है दोस्तों। इसका मेन काम क्या है दोस्तों? इसका मेन काम है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, है ना, और बेसिकली जो हिंदी है उसका संरक्षण भी करना है, ठीक है। और जो हमारे जैसे संस्कृति है, जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो हमारा हिंदी रहे, ये इसकी कोशिश रहती है दोस्तों, है ना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि हिंदी को संरक्षण करना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना, इसका क्या है, मेन उद्देश्य है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप सब लोग। और इसके अलावा हम बात करें आपका कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केंद्र, इनकी बात कर लेते हैं। एक तो देखो हमने बात किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये कहां पे है आपका, शिमला में है दोस्तों, ठीक है, शिमला, याद रखना शिमला में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। एक है दोस्तों जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज, ये कहां पे है आपका, न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है। एक हम बात करें आपका लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ कहां पे है आपका, न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। इसके बात करें राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नेशनल संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है, आंध्र प्रदेश में। ये सवाल इस बार पूछा गया था आपसे, है ना, 2023 में भी ये सवाल है जो आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से क्वेश्चन। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका राष्ट्रीय संस्कृत इंस्टीट्यूट हो गया। एक है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NUEPA, काफी बार ये सवाल पूछा गया है, ये आपका क्या है, नई दिल्ली में है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका नई दिल्ली में है दोस्तों। और ये क्या है, एक आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 2006 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य यह है शिक्षा की योजना बनाना, प्रशासन और भारत के विभिन्न राज्यों और विश्व के विभिन्न देशों के की प्रशासन और नियोजन तकनीकें, है ना, उनके ऊपर ये अध्ययन करता है ना, और ये सहायता अनुदान भी प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको जरूर याद रखना। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के द्वारा इसको दर्जा दिया गया था 2006 में। कहां पे है दोस्तों, ये न्यू दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में ये क्या है आपका स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही है ना, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को बनाते हैं, ये याद रख लेना थोड़ा सा। कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय ये हो गया, बाल दिवस 14 नवंबर को बनाते हैं, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहकारिता आयोग की स्थापना 26 मार्च 1949 को की गई थी, याद रखना है। एक आपका दोस्तों इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को, ठीक है, 26 मार्च 1949 में किया गया था, ठीक है। और इसको परमानेंटली 1951 में नई दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था। हो सकता है कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप सब लोग याद रखिएगा, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और इतने इंपॉर्टेंट सेशन है वो आपके मिस हो जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये सेशन है जो कैसे लग रहे हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।